नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायर्याणं नमो लोये सवसाहुनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवं गणिपते कोचामी समय पाहुड़ मिमो सुध केवली यह श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ है। अहो आचार्य कुनकुन देव ने कैसा प्रशस्त विकल्प पूर्वक, कितनी पवित्र भावना पूर्वक भरत क्षेत्र के जीवों पर इतना मान उपकार करते हुए यह परमागम ग्रंथ की रचना की। कि जो 9 तत्वों के बीच छिपी हुई एक चैतन्य ज्योति है, प्रकट प्रकाशमान है, नित्य उद्योत रूप है, परंतु अनादिया प्रतिबुद्ध जीव को जिसने कभी एकत्व भक्त आत्मा की बात सुनी ना हो, परिचय ना किया हो, अनुभव में ना आई हो, उसके लिए यह असुलभ है। उसकी प्रकाशमान ज्योति में यह गे प्रकाशित होता है, पर वो प्रकाशमान ज्योति प्रकाशित नहीं होती है उसे। क्या बात समझ में आया? जैसे ये सारा जगत नजर आता है, परंतु जिस प्रकाश में ये प्रकाशित हो रहा है वो प्रकाश नहीं देखता। देखे तो दिखे। समझ आया? ख्याल में आया? ऐसे ये दर्शन ज्ञान उपयोग में ये नाना प्रकार के गे भावक के भाव यह सब नजर आते हैं, तो भी वह चैतन्य गे रूप नहीं होता, भावक के भाव रूप नहीं होता। ओहो, क्या बोला! वह तो एक चैतन्य रूप ही रहने वाला है। चैतन्य था, न चैतन्य है, न चैतन्य ही रहेगा। ऐसे परम पवित्र आत्म स्वभाव को यह जानने का महापर्व आया, उसकी आराधना साधना का ये महापर्व आया, ये बेजोड़ अवसर आया। क्योंकि दशलक्षण महापर्व में सहज ही सब जीवों के एक इस प्रकार के भाव उदित होते हैं। ख्याल में आया ना? जैसे लौकिक जीवों के दीपावली को लेके बड़ी उत्साह रहता है, ऐसे ही समग्र जैन समाज में दशलक्षण महापर्व को लेकर के मान उत्साह रहता है। ख्याल में है? और उत्साह बिना तो
एक तिनके के दो तिनके भी नहीं होते भैया, हैं? रोता रोता जाए तो मरे की खबर लाए। बिना उत्साह के तो लौकिक कार्य नहीं सकते, तो पारमार्थिक कार्य। यह 10 लक्षण महापर्व का आज तीसरा दिन है। उत्तम आर्जव का दिन है। स्वभाव सरल है, परिणति भी सरलता को प्राप्त हुए। स्थूल सरलता तो आए कम से कम, पारमार्थिक सरलता तो सरल स्वभाव का आश्रय होने पर, वेदन होने पर आ ही जाएगी। जैसे बाके मयान में सूदो खड़क प्रवेश नहीं करता, इसी प्रकार वक्र प्रणामी के हृदय में जिन वचन प्रवेश नहीं करते, क्या बोला? हाँ भैया, इसलिए सरल स्वभावी होए ताके घर बहु कौन सी संपदा। इस संपदा के नाम पर वही संपदा दिखाई देती है। हाँ, अरे तेरे घर में अनंत संपदा है, पर सरल होए तो तुझे सरलता में सारी संपदा तुझे तेरे ज्ञान में प्रकाशित हो जाए। परंतु क्या करे, तू अनादि काल से अप्रतिबुद्ध है, गे लुब्ध है, पंचेंद्री के विषयों का भोगी है, लोभी है, इसलिए तुझे एक समय भी फुर्सत नहीं है तेरे उपयोग को। ख्याल में आया? जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से प्रवर्त रहा है, वही ज्ञान स्वरूप का आश्रय लेवे तो काम बने न। क्या बोला? समय सार महान ग्रंथ। इसमें अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी, वह गे भाव से और भावक भाव से कैसे भेद ज्ञान हुआ, वो चर्चा अपन ने की। ख्याल में आया? कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल, और कुछ धर्मादि वो मेरे नहीं, उपयोग केवल। जिसको ऐसा एक उपयोग केवल मैं, एक उपयोग स्वरूप, बस उपयोग में यह जो 5 इंद्रिय और मन के अवलंबन से परोन्मुख होने पर यह जो गे भाव और भावक के भाव, उन सब का अनुभव एक जीव करता है। ज्ञान में झलकते हैं ना, तो इसे लगता है, उसका जानना होता है। अरे नमक जीभ पे रखोगे तो कैसा जानना होगा, मिश्री जीभ पे रखोगे तो कैसा जानना होगा, वो समझ आया ना। अब ऐसे ही क्रोध कसाए, उसका जैसा स्वाद है वैसा अनुभव में आएगा, मान का जैसा स्वाद है वैसा अनुभव में आएगा। अगर क्रोध का उदय आएगा तो उसका स्वाद भी आएगा, मान का उदय आएगा तो उसका स्वाद भी आएगा। मान का उदय माने क्या, कि यह भावक का भाव उसका अनुभव करे, उसमें जुड़े, और उसमें जुड़ने पर इसको उसके भाव रूप अनुभव होता है, तब यह आत्मा भाव्य रूप परिणमता है। ऐसे भाव्य रूप परिणमते आत्मा को क्रोध का मलिन स्वाद, मान का मलिन स्वाद, मायाचारी का मलिन स्वाद, लोभ का मलिन स्वाद, अशुचि स्वभाव, ये आश्रव अशुचि है, ऐसा स्वाद माने अनुभव होता है। समझ आया? पर सवाल ये है
कि क्रोधादि भाव होते किसे हैं। क्या कहा? अरे भाई, अपने को एक शुद्ध, ओ हो, क्या कहा, अपने को एक शुद्ध अरूपी दर्शन ज्ञान स्वरूपी जानने वाले को क्रोधादि उत्पन्न, जानने वाले को हम तो सब जानते हैं। क्यों बेटा, आत्मा कैसा है, ये दर्शन ज्ञान स्वभाव है। समझ आया ना। जैसे उस ग्वाले को, जैसे उस ग्वाले को उस सेठ ने, अरे भैया है, इस मंत्र के लिए तू इतनी हमसे खुशामद कराता था, है? झाड़ के पेड़ पे चढ़ गया था, पता नहीं कौन सा मंत्र ले रखा है तुमने। ये तो हमारे बिट्टू सिट्टू सबको आता है। भाई इधर आ, चल नमो का मन सुना। अब नमो रेंतानु नमो सिद्धानु नमो आर्यानु सब सामने सुना दिया उसने एक साथ। ए इधर आ, उसने भी सुना दिया। अब ग्वाला कहे ये तो सब जानते हैं, और हम तो ये सोच रहे थे कि हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। गुरु जी ने हमें ही गुरु मंत्र दिया है। हैं? हाँ, जिसको भाव विशुद्धि होती है, श्रद्धान होता है, उसकी प्रतीति होती है, उसी को उसका फल आता है। तब गुरु ने उसको एक कीमती पत्थर दिया, बोले जा इसकी कीमत लगा के आ। समझ आया। साग भाजी वाले ने कहा ठीक है, अच्छा है, चमकदार पत्थर है, बच्चे खेल लिया करेंगे, ले ले बेटा, कितनी सब्जी चाहिए तुझे, थोड़ा सा थोड़ी सब्जी भाजी ले ले मेरे पास। फल वाला बोला केला सेब ले ले, मेवा वाला बोला मेवा ले ले, सुनार बोला 1000-2000 रुपए ले। जोरी के पास गया तो ओहो, तेरे पास ही आया कहाँ से? बोले क्यों, तुझे इससे क्या लेना देना है? बोले बेटा, इसकी तो इतनी कीमत है कि मेरे पास सारी संपत्ति बेच दूं तो भी इसकी कीमत नहीं दे। अब बोलो ये सबके लिए अलग अलग कीमत होती है। कोई के लिए समय सार की कीमत कितनी, 25 रुपये। आओ 50% में होए तो ले ले, और मुफ्त में मिले तो 2 ले ले। ये इस पर छपी हुई कीमत लागत से कम कीमत भी देने के लिए तैयार नहीं है, और श्रीमद राजचंद जी तिजोरी खोल देते। समझ आया भैया? बात ऐसी है, क्या बोला, अपने को दर्शन ज्ञान चैतन्य में जानने वाला, न्यायक भाव रूप से जानने वाले को यह क्रोधादि भाव उत्पन्न ही नहीं। जब उत्पन्न ही नहीं होते तो उनका अनुभव स्वाद कहां से आएगा? उसको तो एक रसीला स्वाद आता है। इस रसीले स्वाद के आगे अन्य सब रस, ऐसे महास्वाद को लेता हुआ, क्या बात, अमृतचंद स्वामी के वाक्य है। ऐसे थोड़ी लिखे। और तुम्हें यकीन नहीं आता हो तो पी के देखो रस, तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। क्या हाँ, यहाँ पर दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा की बात है। ये अपने को दर्शन ज्ञान स्वरूप जानता हुआ अर्थात अनुभव करता हुआ, ऐसे दर्शन ज्ञानचारी स्वरूप परिणत इस आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, सो कहते हैं। 38 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं।
अहमे को खलु शुद्धो दंसण नाणमयो सदारुवी नव्यत्तमज्ज किंची अन्नम परमाणु में तंपी मैं एक शुद्ध सदारूपी कुछ अन्य वो मेरा तनिक परमाणु मात्र नहीं रे। हाँ, ये तो अनुभव करने की गाथा है। कहते हैं एक परमाणु मात्र भी तनिक मेरा नहीं है, ऐसा अनुभव में आए। कहने से नहीं होता है। और इस लोक में मेरे अलावा अनंत जीव है, उससे अनंत गुणे उद्गल है, धर्म धर्म आकाश काल है। ख्याल में आया? ये सब मेरे से प्रत्यक्ष भिन्न है। एक परमाणु मात्र भी मुझे मुझ रूप भाषित नहीं होता। हाँ, अरे और की तो बात क्या कहें, जिस देह के साथ में, कर्म के साथ में दूध पानी की तरह एक छिद्रों का संबंध है, वह भी मुझे किंचित मुझ रूप भाषित नहीं होता। क्यों? क्योंकि मैं तो केवल उपयोग स्वरूप। समझ आया? ध्यान देना। जो अज्ञानी या प्रतिबुद्ध जीव है, उस अज्ञानी या प्रतिबुद्ध जीव को जो जिसको ऐसा नजर आता है कि मैं मनुष्य हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं इस परिवार का मुखिया हूँ, मैं अमुक का पति हूँ, पुत्र हूँ, पिता हूँ, भाई हूँ। समझ आया? जिसको ऐसा अनुभव होता है, सच में यदि वो थोड़ा ठहर के सूक्ष्मता से अनुभव करे उपयोग को अपने में, तो केवल और केवल उसे ये दिखाई देवे, मैं तो ये अनुभव स्वरूप। भले ही वो विकार का अनुभव होता है, पर मैं ये अनुभव स्वरूप। जब मैं अपने को पिता देखता हूँ तो मुझे कुछ और अनुभव होता है, जब मैं अपने को पति देखता हूँ तो कुछ और अनुभव होता है, जब मैं अपने को सेठ देखता हूँ तो कुछ और अनुभव होता है, और जब मैं अपने को गरीब देखता हूँ तो अरे और सेठों के अपेक्षा अपने को गरीब देखता है तो कुछ और अनुभव होता है। आज समझ आए? जहां से भी देखता हूं अनुभव होता है। मैं तो एक अनुभव स्वरूप। मैं अपने को गोरा देखता हूं, सुंदर देखता हूं तो भी अनुभव होता है, और कुरूप देखता हूं तो भी अनुभव होता है। देख तो सही जरा। ये ज्ञान मात्र हूं, अनुभव मात्र हूं, ऐसा इसको मगज में आ जाए, ख्याल में आ जाए, महसूस हो जाए। जैसा अनुभव करता हूं, जिस रूप अनुभव करता हूं, वो वस्तु, वो भाव, जिस भाव का मैं अनुभव करता हूं, वास्तव में मैं वो भाव स्वरूप नहीं हूं, मैं तो अनुभव स्वरूप हूं। और जब मैं अनुभव स्वरूप हूं तो अनुभव अनुभूति स्वरूप हूं, तो मैं उन भाव रूप कहाँ होता हूं? मैं तो उस भाव रूप हूं जो जहां से देखता है उस भाव रूप हो जाता है। ऐसा मेरा स्वभाव है। ओहो, नवी हो दिए पमत तो न पमत को जान गो तुझो। समझ आया? क्या अब बोलो भैया।
जब उस व्यक्ति ने, उस विलक्षण पुरुष ने, ऐसी दृष्टि वाले पुरुष ने जब ये बात पकड़ी कि स्फटिक की मूर्ति तो अनेक नहीं है, एक ही है, उसी को ये इधर उधर करता है। तो मूर्ति एक ही है तो वो हरी से पीली, पीली से नीली, नीली से लाल कैसे हो जाती है? तब उसने देखा जब लाल दिखती है तो वहां लाल वस्त्र होता है, जब नीली दिखती है तो नीला वस्त्र होता है। ओहो, यह मूर्ति नीले कपड़े के पैर रखने से नीली दिखती है, नीली है नहीं। ऐसे ही जिसके ख्याल में ये बात आ जाए, ओहो मैं वही का वही और विषा का विषा, जैसे भाव का निमित्त मिलता है उस भाव रूप परिणत हो जाता हूँ। वास्तव में तो उस भाव रूप परिणत नहीं होता, उस रूप परिणत होना भी मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं तो मेरे स्वभाव रूपी परिणत होता हूँ। और जब ऐसे स्वभाव की दृष्टि होती है तो वह स्वभाव रूप परिणमन होता है, विभाव रूप परिणमन होता ही नहीं। क्या बात समझ में आई है कि नहीं आई ख्याल में? जो शुद्ध जाने आत्मा को वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। अब कैसा शुद्ध जाने आत्मा को? सिद्धों के जैसा शुद्ध जाने आत्मा को नहीं लेना यहाँ। जो संसारी रूप नहीं होता और सिद्ध रूप नहीं होता, ऐसा त्रिकाल शुद्ध रूप। तो समझ में आ रही है बात? है ये शुद्ध का अर्थ समझना है यहाँ पर। अशुद्धता के काल में अशुद्धता है। क्या बोला? 8 कर्म के निमित्त से, संयोग से आत्मा की जो विभाव अर्थ पर्याय है अभी। क्या बोला? विभाव अर्थ पर्याय को नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि है। उसे पता नहीं, उसने सर्वज्ञ के आशय को समझा नहीं है। क्या कहते हैं भगवान यहाँ पर? विभाव व्यंजन पर्याय है, विभाव अर्थ पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, पर उस अशुद्धता में भी एक ऐसी शुद्धता है। क्या बात है? जिसके लक्ष्य से, आश्रय से, प्रतीति से, भाव वासना से, उसके आश्रय से ही वह शुद्धता मिटती है। क्या बात है? अशुद्धता मिटती है माने अशुद्धता बढ़ती नहीं, अशुद्धता उत्पन्न नहीं होती। ख्याल में आया? और ख्याल में आया? जिन कर्मों के निमित्त से अशुद्धता है उन कर्मों की भी निर्जरा हो जाती, क्षय को प्राप्त हो जाती है। ख्याल में आई? ये है वस्तु स्वरूप। आया समझ में? क्या कहा? पर्याय की अशुद्धता है पर उसमें भी उसका शुद्ध स्वभाव देखना। क्या बोला? आया? प्रदेशत्व गुण है ना, प्रदेशत्व गुण के वर्णमन को व्यंजन पर्याय कहते हैं, कार्य। तो अभी यहाँ पर कर्म के निमित्त से आत्मा की नाना आकार रूप दशाएं होती है। जैसे अभी मनुष्याकार, देव में जाए तो देवाकार, नारक में जाए तो नारकी आकार, ये सब होती है कि नहीं होती? ये सब विवाह व्यंजन पर्याय। और प्रदेशत्व गुण को छोड़ करके बाकी जो गुण हैं उनकी परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो अभी वहां पर ख्याल में आया, मोह के निमित्त से विभाव रूप परिणमन है तो वो विभाव अर्थ पर्याय है। ख्याल में आया ना? है पण ओहो, परंतु समझ में आया? परंतु ये मनुष्याकार में जिसे चैतन्यकार दिखता है, क्या है?
और कर्म के डाक के काल में भी, लाल नीली पीली स्फटिक के काल में भी जिसे स्फटिक का स्फटिकत्व दिखता है, उसे स्फटिक लाल पीली नीली दिखती नहीं है। क्या बात है, वह उसकी शुद्धता है। तो यहाँ कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित रूप पर्णमत आत्मा, दर्शन ज्ञान चारित रूप पर्णत आत्मा यह जानता है कि, खलु माने निश्चय से, तो व्यवहार से की बात यहाँ नहीं है, वो जानता है व्यवहार से कैसी अवस्था है ये जानता है, ख्याल में आ गया। पर यहाँ कहते हैं निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञानमय हूँ, सदा आरोपी हूँ, किंचित मात्र भी अन्य परद्रव परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, यह निश्चय है। मम न अपि अस्ति, ऐसा मुझे निश्चय है। अब जिसे ऐसा निश्चय है उसका अनुभवन कैसा होगा भैया? समझ में आया कुछ? एक दृष्टांत देता हूं। इस देश में अलग अलग सत्ताएं आती है, थोड़ा राजनीति की बात है, 1 मिनट की। अलग अलग सत्ताएं आती हैं, अब वो अलग अलग सत्ताएं आती हैं तो अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ करती है, राजनीति का उपयोग करती है। अब कोई भी व्यक्ति यदि सत्य के लिए खड़ा होता है, आंदोलन करता है, तो उस पर दबाव बना देती है, हम तेरा ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब किस सारे की कमजोरी तो होती है। एक आंदोलन किया था अन्ना हजारे ने, उनने कहा कि मैं तो फोकट आदमी, मंदिर में सोता हूँ, अटैची मेरे पास नहीं है, प्रसाद में जो मिलता है खा लेता हूँ, जमीन जायदाद मकान है नहीं, बाल बच्चे मेरे हैं नहीं। क्या मेरी कोई भी, मेरे जीवन में कोई झोली नहीं है, तो पोल क्या खोलेंगे? समझ आया ना? उन्हें आंदोलन किया, ध्यान से सुनना। अब जिसके पास कुछ नहीं है उसे जाने का क्या भय? आई समझने के लिए ये लौकिक दृष्टांत दिया, मैंने जान के दिया है। एक सामान्य व्यक्ति भी है, उसके पास कुछ नहीं है तो कहता ले लो मेरा क्या, ले। सिकंदर जब आता है मुनिराज के पास में, ओ बोले सारी दुनिया हमारे आज्ञा में चलती है, तुमने हमारा आज्ञा नहीं मालूम? बोले भैया मैं तुम्हारे साहब का साहब हूं, तुम हमारे चाकर के चाकर हो, तुम्हारी हम कैसे आज्ञा? क्या कहते? बोले तुम सिकंदर जिसके वश हो मैंने उसे वश में कर लिया, तुम इच्छाओं के दास हो और मैंने इस समस्त इच्छाओं को अपने वश में कर। सिकंदर तलवार खींच रही, बोले सिकंदर तेरी तलवार जिसे काटेगी वो मैं नहीं, और मुझे ये तलवार चूस सकती। राज की ऐसी निसंगता और निर्भयता को देखकर विस्मय। आई समझ में? यह वो तत्व है। अहम को खलु ख्याल में आया, निश्चय से मैं एक हूँ, शुद्ध।
आई समझ में बात? तो क्या कहते हैं यहाँ पर, एक उद्गल परमाणु मुझे मुझ रूप भाषित नहीं होता, मेरे असंख्यात प्रदेश रूप जो मेरी चेतन सत्ता है, मेरा चैतन्य भाव है, बस यही मैं। इधर ठहर के देखो तो वो तो आपको आप अनुभव में आने लगता है, आपको आप अनुभव में आने लगता है। अब जो इधर आए नहीं, बाहर भगता फिरे, उसे उसका अनुभव कैसे? जय परम शांत। ये बात किसके लिए है? अनंत परमात्मा। अभी बात अपन ज्ञायक परमात्मा के लिए कैसे कहें? परम शांत स्वभाव, परम शांत स्वभाव जिसका, जिसके संचेतन से संचेतन करने वाली परिणति में भी परम शांतता आती है। आई समझने के लिए क्या कहते हैं, देखो टीका, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से, जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, अत्यंत अंजन जैसा पापी सप्त व्यसनी था। अब इससे बड़ी बात क्या होगी? बोलो। शराब वो पीता था, जुआ वो खेलता था, व्यसन वो करता था, समझ गए? सब मांस वो खाता था। अब बोलो उससे बड़ा पापी कौन होगा? है? और वो निरंजन हो गए कि नहीं उसी पर? भगवान बन गए कि नहीं बन? विचार कर। हृदय परिवर्तन, दृष्टि का परिवर्तन, अनेक अनेक डाकुओं के हृदय परिवर्तन हो गए। ये तो अभी की कहानियां हैं कि नहीं? कहानी नहीं है, घटनाएं हैं, सत्य। पता है कि नहीं? क्यों? दृष्टि परिवर्तन होते ही, भाव परिवर्तन होते ही जीवन परिवर्तन होता है। दिखाई देता है कि नहीं? आत्मा वही है कि नहीं? मनुष्य वही है कि नहीं? जो अनादि, जो 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 जहां से बात शुरू कर रहे हैं, जो डाकू था, जो डाकू था वो भगवान। समझे? यानी तेरे को अब शंका नहीं करना चाहिए। क्या भगवान जन्मते नहीं बनते। समझ आया? जो 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 अनादि मोहरूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्ध था, उसकी बात लेके चल रहे हैं। तो समझ में आया? इंदौर में सर सेठ हुकमचंद जब इंदौर आए थे तो उनके पास एक लुटिया थी। लुटिया, वो लुटिया गिरवी रख के तब उसने कुछ पैसा लिया और जो भी अपना जीवन चालू किया। ये स्थिति थी। समझ में आएगा क्या?
और वही हुक्म चले, वही वही हुक्म चले। समझ आ गई बात? इंदौर के मालिक हो गए। आ गई समझ में बात? कितने अब दृष्टांत चाहिए। वही अंबानी, वही है, वही कालिदास, वही वही जेम्स वाट। अब बोलो कितने थे? है? जो अनादि मोह रूप अज्ञान से उन्मत्तता के कारण अत्यंत अप्रतिबुद्धता, अत्यंत अप्रतिबुद्धता, समझ गए, और विरक्त गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर निरंतर समझाए जाने पर, अब गुरु समझाते रहे और शिष्य ना समझे तो वो यहाँ लागू पड़ेगा? शिष्य का फोटो रख ले वो और उसे समझाते रहे तो शिष्य को समझ में आएगा? एक बार को शिष्य गुरु का फोटो रख के समझे तो समझ में आ जाएगा। एकलव्य ने ऐसे किया था। हाँ, जिसके भीतर में भी ये कितने सुखी और मैं कैसा दुखी। ओह बेटा कोई बात नहीं, तो भी सुखी हो सकता, मैं भी सुखी हो सकता। हाँ, समझाए जाने पर जो किसी प्रकार से समझकर सावधान होकर जैसे कोई मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो, क्या और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, क्या बात है, समझ आया? इस न्याय से मतलब क्या कहना चाहते हैं? जैसे ये मुट्ठी में सोना और सारी दुनिया में खोज रहा है, भूल गया और फिर उसे याद है। और उसे देखे, ओहो, अब बोलो कैसा लगे उसे? क्यों बोलो कैसा है? और तुम्हें कैसा लग रहा है? आलस आ रहा है, थकान लग रही है। हाँ, क्या कहते हैं? और अभी यहाँ सांप आ जाए तो बैठे रहेंगे उसे आलस में, आलस खुल जाएगा है? और यहाँ हीरा दिख जाए तो क्यों? अरे और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया। देखो क्या शब्द डाल रहे हैं अमृतचंद स्वामी, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया। मतलब अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया। अप्पा सो परमप्पा। हाँ, मेरा परमेश्वर मैं हूं, क्या बोला?
मेरा परमेश्वर मैं हूं, मुक्ति की पर्याय मेरे में से आएगी, मुक्त जीवों में से नहीं आएगी। तो वो परमेश्वर नहीं है क्या? है। क्या बोला? सुनना नहीं, घबराना नहीं, जल्दी मत कर। भैया जिसे अर्थ का अनर्थ करना हो वो तो कहीं भी कुछ भी करे। हाँ, ये इतनी सुंदर लाइन है, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, वो उसको लेके इतनी टांग खींची जाती है दुनिया में। ये भक्त नहीं भगवान बनेंगे, देखो क्या कह रहे हैं, भक्त नहीं बनेंगे, बिना भक्त बने को भगवान बनता है? ऐसा दिमाग घुमाते। क्या सबको समझ में आता है? और क्या, बिना भक्ति के भगवान बनते हैं? तो देखो क्या कह रहे हैं, भक्त नहीं, हमको भक्त नहीं बनना, हम तो भगवान बनेंगे। अरे भले आदमियों, जो व्यक्ति ये कह रहा है कि भगवान बनूंगा 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 बनूंगा, तो अभी वो अपने को भगवान मान रहा है क्या? सुनना ध्यान से, मान रहा है क्या वो भगवान है? बोलो। वो खुद कह रहा है भगवान बनेंगे, बनेंगे, है नहीं अभी। तो अभी कौन है कि भक्त है? अरे जिसके भीतर भगवान बनने की भावना है तो वो भगवान का भक्त है, तभी तो वो कह रहा है ना, बिना भक्ति के, बिना भक्त वो भगवान के पास आएगा कैसे? में आया, तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी है। अब कोई नहीं समझे प्रभु तो उसका क्या इलाज है? क्या? हाँ, अब भैया इंटरप्रिटेशन तो चाहे जैसा कर दो। अरे प्रभु, जिसे जिस पद की भावना है वो उसका भक्त है। आज भक्त किसे कहते? खाली ताली बजाने वाले को भक्त नहीं कहते। वो ताली इसलिए बजा रहा है कि इससे मुझे धन माया मिलेगी, वो तो धन माया का भक्त है, भगवान का भक्त है ही नहीं वो। जो ये कहता है भक्त नहीं भगवान बनेंगे, वो सच्चा भक्त है। क्या बोले? बात का खंडन करना है तो चाहे जैसे करो, उसका क्या इलाज? क्या बात कह रही थी बेटा, बोलो। हाँ, अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया। क्या कहा? अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था। ये अमृतचंद स्वामी का है। ये क्या देखो क्या लिखा है। संस्कृत टीका, परमेश्वरम आत्मनम ज्ञात्वा, परमेश्वर आत्मा को जानकर, परमेश्वरम आत्मनम ज्ञात्वा, परमेश्वर आत्मा को जानकर, परमात्मा को जान के नहीं, परमेश्वर आत्मा को जान। मेरा परमेश्वर मैं हूं। मैं मेरे स्वरूप के आश्रय से या अशुद्धता को मिटकर शुद्धता को प्रकट कर सकने की सामर्थ्य मेरे में है। ये बात कहो कि मेरा परमेश्वर मैं हूं, घबरा जाएंगे। सारी दुनिया पूजा करते हुए ये लाइन पढ़ती है। कौन सी लाइन पढ़ती है? यो चित
चित्त में सरधान मेरे, शक्ति है स्वयं। बोलो है, बोलो पढ़ते कि नहीं पढ़ते? बोलो। अरे शांति पाठ पढ़ते हैं ना पूजा के बाद, शास्त्रोक्त विधि, तो उसमें लाइन आती कि नहीं? यो चित्त में सरधान मेरे, शक्ति है। कौन सी शक्ति? इस संसार के अभाव करने की शक्ति मेरे में है, ये मेरे श्रद्धान है प्रभु। तो वो शक्ति मेरा परमेश्वर है, मैं ही मेरा परमेश्वर। भवताप मिटावन की निज में ही क्षमता, क्षमता निज में ही। भगवान से कह रहे हो, भगवान से तो ये कहो प्रभु भगवान ये भव का आताप तुम ही मिटोगे। अरे प्रभु ये उपचार के कथन है, बहुमान के वाक्य हैं, परमार्थ से भगवान किसी के भी भवाताप को मिटने में समर्थ नहीं है। जो भगवान ये कहता है तू चिंता मत कर तेरा सब मैं मिटा दूंगा, वो भगवान ही नहीं। हम ऐसे भगवान को नहीं मानते जो इस जगत का करता हरता है। हम उस भगवान को मानते हैं जो भगवान ये कहता है कण कण अपना स्वयं ईश्वर है। समझ आ गया? कण कण है स्वाधीन जगत, अणु अणु स्वयं में लीन है। अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके आ गया ना, दर्शन ज्ञान चारित्र आ गया ना। आचरण करके जो सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ, बहुत बड़ा रहस्य है इसमें। क्या कहा? ये सम्यक प्रकार से क्यों लिख रहे हैं? हाँ हाँ, प्रमाण में बिठा है पर अटका नहीं है। वह सम्यक प्रमाण, उसमें शुद्ध ने का आलम्बन लिया है। जो नए शुद्ध स्वरूप को दर्शा। ध्यान से सुनना भी बात, मार्मिक बात है। मालूम क्या करता है? शब्द पढ़ लेता है यहाँ, शुद्ध ने का आलम्बन लेके, तो इसका जो ज्ञान है ना, वो ज्ञान शुद्ध ने को पकड़ता है। तुम समझ रहे हो? ये शुद्ध ने जो शास्त्र में लिखा है उसे पकड़ता है। अरे शुद्ध ने शास्त्र में नहीं है, शुद्ध ने यहाँ है। मतलब क्या कि ज्ञान का वो व्यू, दृष्टिकोण, समझ आ गया कि वह ज्ञान जब सर्व को गौण करके और वह स्वभाव को मुक्त करता है, ज्ञान का वो परिणाम शुद्ध न है। समझ आया क्या? वो शुद्ध ने जिसकी चर्चा यहाँ की है वो शुद्ध ने नहीं,
उसको शुद्ध न कहते हैं। वो शब्द शुद्ध न है, ये भाव शुद्ध न है। क्या? हाँ हाँ, स्यादवाद की शरण में आके शुद्ध न का आलम्बन लेते हैं, वो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ। हाँ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। उस काल में श्रद्धा भी एक जैसी, ज्ञान भी वैसा। ज्ञान माने उस वक्त जो जानना हो रहा है, अनुभवन हो रहा है, और परिणति में कोई राग आदि विकल्प भी नहीं, एक ज्ञाता रूप परिणम, ये आचरण। समझ में आया? देखो क्या कहते हैं, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। वह मैं, वह मैं। समझ में आया? संस्कृत टीका, परमेश्वरम आत्मनम ज्ञात्वा श्रद्धा या अनुचर्य च सम्यक एक आत्मा रामो भूत। सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम होकर, समझ में आया? वो उस वक्त की बात चल रही है। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत। दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत माने सम्यक। यहाँ कौन सा लेना? दर्शन ज्ञान चारित्र सम्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय। निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा, पर द्रव्य से भिन्न आपको रुचि, जानपनो और लीनता, बस सम्यक प्रकार से एक आत्मा राम हुआ। ख्याल में आ गया? सामान्य रूप से कहें तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तो हर आत्मा परिणत हो रहा है, मिथ्या रूप हो रहा है। सम्यक प्रकार नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप नहीं। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत आत्मा, बराबर। वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। यहाँ परोक्ष की बात नहीं है, अनुभव प्रत्यक्ष की बात है। जिस आत्मा का स्वरूप परोक्ष ज्ञान से, अनुमान ज्ञान से जाना, अनुमान आदि से जिसका निर्णय किया, नक्की किया, जिसकी यहाँ पर अनुभव प्रत्यक्ष, संवेदन प्रत्यक्ष, प्रतीति हुई, उस प्रतीति के बल से, ज्ञान के बल से उसमें जब लीनता होती है, उस लीनता के काल में कोई राग आदि विकल्प उत्पन्न नहीं होते, उस काल की बात है। समझ आया? मैं चैतन्य मात्र ज्योति रूप आत्मा हूं, कि जो मेरे ही अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। कैसा ज्ञात होता है? समझ आया? उस वक्त कैसा अनुभव में आता है?
ख्याल में आए। ये चर्चा अपन कल लेंगे, अभी समय हो गया है, उन्हें नहीं हो पाएगा, तो कल प्रारंभ करेंगे। सदानंदी अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी ज्योति स्वरूप अविनाशी में